नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। और मेरा नाम है शादाब। आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया रिपोर्ट। देश में कोरोना के प्रचंड तांडव के बाद अब एक और बीमारी ने कोहराम मचा दिया है। उस बीमारी का नाम है महंगाई। जी हाँ, बढ़ती महंगाई से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। चारों ओर भुखमरी का आलम है। हमारा देश मामूली जनसंख्या वाले देशों से भी निचले पायदान पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि हंगर इंडेक्स 101वें पायदान पर पहुंच गया है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद दारा खान जनता के बीच पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं आपको आखिर जमीनी हकीकत क्या है। तो आइए देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इंडिया रिपोर्ट से मोहम्मद दारा खान। आज हम मुद्दे की बात करेंगे महंगाई के ऊपर। लोगों से उनकी विचार जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त के जो हालात हैं वो उन पर उनकी क्या राय है और वो इस पर अपने विचार क्या रखते हैं और सरकार से उनको क्या अपेक्षाएं हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मैं संजय शर्मा कांग्रेस उपभोक्ता संरक्षण जिला अध्यक्ष शिवपुरी मध्य प्रदेश। महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई का मुद्दा तो आम जनता को वैसे ही नज़र आ रहा है। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो महंगी नहीं है। आज पेट्रोल के दिन प्रतिदिन दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता। आज भी है ना, आज भी 35 पैसे 40 पैसे 35 पैसे इजाफा हुआ है पेट्रोल में। और खाने का तेल है, खाद्य सामग्री है। कल मैं देख रहा था, कल मैंने एक देखा कैलारस में किसान खाद के लिए लाइन लगाए खड़े हुए थे कैलारस मध्य प्रदेश में। और एकदम भगदड़ मची और काफ़ी मात्रा में पुलिस वालों ने किसानों पे लाठियां भांजी। क्या शिवराज सरकार को दिखता नहीं है? क्या शिवराज सरकार अंधी है? किसानों पे लाठियां बरसा रही है खाद देने की बजाय। एक और कहते हैं कि खाद्य आपूर्ति पूर्ण रूप से चल रही है। दूसरी ओर खाद के मुआवजे में लाठियां भांजी जा रही हैं। आपका नाम? मेरा नाम हफीजुर रहमान। हाँ शिवपुरी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटी। बोलो। आपको अभी वर्तमान सरकार जो वर्तमान स्थिति है उसमें जो महंगाई है वो आपको लगता है ठीक है या ज़्यादा है या कम है, और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ठीक है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं। ज़्यादा ही है और बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4 या 5 दिन में लगभग 4 साढ़े 4 रुपये बढ़े हैं पेट्रोल के। तो जब अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो स्वाभाविक है हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ी तो हर चीज़ महंगी होगी। आपका आना जाना, भाड़े महंगे होंगे। भाड़ा महंगा होगा तो जो हमारी सामग्री आ रही है इधर से उधर जा रही है वो सब महंगा होगा। खाद्य सामग्री, तेल को ले लो आप। आज घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा है लोगों को। जो घर 1000-1500 रुपये में जो सामग्री पूरे घर की एक गृहस्थी की महीने भर की आ जाती थी, आज वो 10,000 रुपये में भी नहीं आ रही। मतलब आपका कहने का ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आम आदमी को जो है उससे काफ़ी परेशानी हो रही है। आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद बहुत लगा चुकी है जनता। और पिछले 15-17 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज है। ये अपने आप को जन हितैषी तो कहते हैं, लेकिन ये मैं नहीं मानता। और ये जनता भी देख रही है कि जन हितैषी नहीं है ये लोग। ये जनता को अपना मानते हैं। किसान पुत्र कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को। इसका मतलब ये है कि आप सरकार से निराश हो चुके हैं? हम क्या, पूरे प्रदेश का एक नागरिक सरकार से पूर्ण रूप से निराश है। जनता की जेब इतनी टाइट कर दी है कि जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है
कि लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे जो भाई से। आप बताएं। आप इधर आओ। हेलो। आप बताओ। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, कमर टूट गई आदमी की। अच्छा अच्छा यही सब सरकार है, 5 बहुत मिनट महंगाई कर 5 मिनट डाक यही सब महंगाई इससे ये हाँ। लगता है कि आगे सरकार बनने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखेंगे? महंगाई है, कमर टूट रही है, आदमियों की उम्मीद क्या रखेंगे? अच्छा, पहले आपका कैसा हिसाब किताब था, अब क्या? बढ़िया था पहले, कम उसमें अरे नहीं, गुजारा वो हो बात जाता करनी था। है। बहुत महंगाई है तो गुजारा भी आमदनी के जरिए आमदनी ये नहीं कहीं नहीं, सारे लॉकडाउन में पूरे कमर टूट गई, हाँ और घर गृहस्थी आपकी? सब बेकार कर गया पूरा। यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग परेशान हैं। अब हम दूसरी जगह भी लोगों के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है और महिलाओं की क्या स्थिति है। महंगाई के मुद्दे पर हम और आम लोगों से, जनमानस से इस बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम सरदार गुरदेव सिंह, मैं कृषक हूँ, ग्राम कोटा में कृषि करता हूँ। 20-22 बीघे का खेत है मेरा। जी, अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो महंगाई चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, महंगाई तो कमर तोड़ है। जो चीज़ पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, खाद्य तेल, जो भी की चीज़ है, कुछ भी हाथ ही नहीं लगाने को दे रही है। हम किसानों के पास बचा क्या है? कुछ तो अति वर्षा मार गई और कुछ महंगाई मार गई। हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है। 100 रुपए के पेट्रोल में हम 3 दिन चलाते थे, अब 200 रुपए के पेट्रोल में 2 दिन भी नहीं चलता है। और कहाँ जाएं, किसको सुनाएं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सिलेंडर, गैस सिलेंडर तो वो बहुत महंगा हो गया, सीएनजी महंगी हो गई। मतलब ये है कि आपको फसल में जो पानी देना पड़ता है उसके लिए पंप चलाना पड़ता है, तो डीजल भी आपको महंगा पड़ रहा है। जी, पंप चलाना पड़ता है, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। हमारा सबसे मेन काम ट्रैक्टर का है, डीजल का है। जो डीजल 60 और 65 रुपए लीटर था, वो आज 105 और 106 रुपए के लगभग पहुँच गया, 4 और 5 के लगभग पहुँच गया है। लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर दूर झांसी में तो 10 रुपये कम है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 10 रुपए कम है। वो भी वहाँ भी तो यही हिंदुस्तानी है, वहाँ वेट कम है। उस गवर्नमेंट का जो राज्य सरकार है उसका कम है टैक्स, तो हमको तो मतलब मार लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। मतलब आप शिवराज सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो भी डीजल पे टैक्स कम करें और ताकि डीजल की रेट कम हो सके। जी, अपेक्षाएं तो हम बहुत कुछ करते हैं, तो करना भी चाहिए। हमने वोट दिया है, सरकार बनाई है, मगर क्या करें, सरकार कोई सुनता ही नहीं। सरकार कोई नुमाइंदे ही नहीं जो कि सुने हमारी आवाज़ और वहाँ तक शिवराज जी तक पहुँचाए हमारी आवाज़ कि हम किस तरह, आम आदमी कितना त्रस्त है, कितना त्रस्त हो चुका है इस महंगाई के दौर में। आम आदमी परेशान है और उसकी एक ही डिमांड है कि महंगाई को किसी भी तरीके से कम किया जाए। ये किसान हैं और इनको फसल में डीजल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, पंप चलाना पड़ता है और डीजल बहुत महंगा हो रहा है। और ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 10 रुपये सस्ता डीजल मिलता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी डीजल की रेट कम होना चाहिए। अच्छा, आप क्या करते हो? नौकरी करता हूँ। अच्छा, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? क्या करें, महंगाई का जमाना है, खर्चा उठ नहीं पाता। अच्छा, आपके घर में कोई प्रॉब्लम महंगाई की वजह से? हाँ, महंगाई की प्रॉब्लम ये कि ये बनने हैं कमाने वाले, 5000 रुपये वेतन है, तो 5000 से खर्चा चलता है क्या? चलाते हैं ऐसे तैसे। अच्छा, मतलब महंगाई तो बढ़ गई लेकिन इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, ठीक है ना? अब इनके खर्चे कैसे चलेंगे? गृहस्थी में बड़ी परेशानी है। आपके घर में बाकी सदस्य और भी हैं, सिस्टर हैं, हाँ, पापा जी हैं, तो वो कमाई भी नौकरी करते हैं। कमाई का क्या जरिया है? कुछ नहीं, नौकरी करने आते हैं। अच्छा, तो महंगाई से आपके परिवार पे असर पड़ रहा है और ये चाहते हैं कि महंगाई किसी तरीके से कम हो। खाने की वस्तुओं पे भी महंगाई बढ़ रही है, तो उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई, आपका नाम? दामोदर सिंह गुर्जर, अच्छा, कहाँ से?
अच्छा, अभी वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है महंगाई के ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई चल रही है किसानों के लिए तो घाटा ही घाटा है। किसानों के लिए घाटा ही घाटा है। फसल पे कुछ भाव नहीं मिल रहा, भाव कम इनका कहने का मतलब ये है कि किसान को फसल के दाम पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा, महंगाई चरम पर है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, किसान को घाटा ही घाटा है हर जगह। अच्छा, हर एक चीज़ में घाटा है। आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से हम अपेक्षा यही करते हैं कि भाव बढ़ा दें, किसान की फसल का दाम सही मिले, ये कहना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि किसान को फसल के पूरे दाम मिलना चाहिए। किसान को फसल के दाम नहीं मिल पा रहा है और महंगाई अपने चरम पर है। महंगाई को कंट्रोल करें और किसान की फसल को अच्छे दामों पर सरकार खरीदने की व्यवस्था करे। थैंक यू। अच्छा, आप पोलारस से हो? हाँ, अच्छा, अभी खा लेती है और ये भाई ये इतना छोटी मोटी नहीं था, लोग सब खा रहे हैं पैसे। अब हम भाई से जानने का कोशिश करेंगे। आपका नाम? अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो हमें दिखा तो रही है, जो डीजल बढ़ रहा हो, पेट्रोल बढ़ रहा हो, किसान आदमी जैसे ही ट्रैक्टर चल रहा है और फसल की कुछ दाम मिल रही है। अच्छा, फसल जा रही है भाई का 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अच्छा, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? और सरकार से क्या उम्मीद रखा जैसे? अच्छा, सरकार से आपको कोई अपेक्षा नहीं है? कहाँ से एक चाहे तब महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई ना सरकार बढ़े से तो इनको नाउम्मीदी हो गई है और ये एक ही बात चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महंगाई कम हो। भाई, आपका नाम? अच्छा, आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से जो उम्मीद रखते हैं सस्ता ही हो जाए, महंगाई ना हो। अच्छा, आइए अब और भी दुकानदारों से हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और पास से। हाँ, भाई, आपका नाम? मेरा नाम अब्बास देसी। अच्छा, अभी महंगाई के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तो थोड़ी ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है? अच्छा, आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? थोड़ा जोर से बोलें। पेट्रोल डीजल के दाम को कम करें हाँ, और हमारे गैस की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से बाजार डाउन कम किया है। महंगाई की वजह से आपकी दुकानदारी पे भी कुछ फर्क पड़ा है? अच्छा, मतलब त्यौहार के टाइम पे भी ग्राहकी नहीं है? मतलब महंगाई का इतना असर पड़ा है कि त्यौहार के टाइम पे भी ग्राहकी नहीं है, कि दुकानदारी कम हो गई है, सेल कम हो गई है। पिछली साल की अपेक्षा आपकी कितनी सेल रही सर? कितने परसेंटेज? 40% कम से कम कम है। अच्छा, महंगाई की वजह से इनकी दुकानदारी करीब 40% कम हुई है। चलो, थैंक यू भाई। बंद करो। जोर से बोल जरा माता। राजेश आदिवासी। अच्छा, अभी वर्तमान में जो महंगाई चल रही है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ज़्यादा पैसा लग रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ रही है, क्या मतलब निकल गया? कैमरे में देखिए। अरे हमारा रेट बढ़ रही है, 1450 कट्टा मिल गया, का मतलब निकल रहा है। अच्छा। हम तो लगा कर दे रहे, सब व्यवस्था हो रही है। 1200 को मिल रहा है, लेकिन प्राइवेट में 1400 को दे रहे हैं, 1450। अच्छा ज़्यादा हमारे क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, ज़्यादा हो रहा है, का मतलब नहीं है। किसान करेंगे क्या करेंगे? खर्चे के हिसाब से आपकी मजदूरी भी बढ़ी? कोई मजदूरी नहीं बढ़ी, हमारी कोई मजदूरी नहीं बढ़ रही है। कोई बात 200 रुपये चल रहा है, क्या बोलते? सरकार आपके खाते में जो पैसा डाल रही है वो तो सरकार आपको बहुत मदद कर रही है ना? सरकार ने अभी का महीना से एक बार जा रहा है कि अब सीपी में आज शिवराज सिंह चौहान उनने डाला, तो बस बाद की बात में कोई डाला नहीं रुपया अभी। अच्छा, तुम्हारे खाते में पैसा आया? कितना पैसा आया? 1,000 लेडीज की खाते में आया, और बाढ़ का कोई रुपये नहीं आया हमारे। अच्छा, आप बाढ़ प्रभावित भी हो? हाँ, बाढ़ प्रभावित से आबादी वाले काम की। अच्छा, तो बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिली थी, वो आपको नहीं मिली? कुछ नहीं मिली। अच्छा, आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? कुछ नहीं, हमको कोई दे नहीं रहा, बीच में खा लेती है। शासन भी खाते हैं अपने
अपना भार्गव है, सेक्रेटरी है, मैं कोलारस की। अच्छा, आप कोलारस से हो? हाँ वो अच्छा, भी खा लेती है और ये भाई मुझे अभी अपना छोटी मोटी नहीं था, अभी लोग सब खा रहे हैं पैसे। अब हम भाई से जानने का कोशिश करेंगे। आपका नाम? अच्छा, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो में दिखा तो रही है, जो डीजल बढ़ रहा हो, पेट्रोल बढ़ रहा हो, किसान आदमी जैसे ही ट्रैक्टर चल रहा है और फसल भी कुछ दाम मिल रही है। अच्छा, फसल जा रही है भाई का 50 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। अच्छा, तो आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? और सरकार से क्या उम्मीद रखा जैसे अच्छा, सरकार से आपको कोई अपेक्षा नहीं है? कहाँ से एक चाहे तब महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई ना सरकार बढ़े से तो इनको नाउम्मीदी हो गई है और ये एक ही बात चाहते हैं कि किसी भी तरीके से महंगाई कम हो। भाई आपका नाम? अच्छा, आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार से जो उम्मीद रखते हैं सस्ता ही हो जाए, महंगाई ना हो। अच्छा, आइए अब और भी दुकानदारों से हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और पास से। हाँ, भाई आपका नाम? मेरा नाम अब्बास कैसी। अच्छा, अभी महंगाई के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीनी हकीकत सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं है। मध्य प्रदेश के अलावा देश के तमाम सूबे इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए अब इन तमाम मुद्दों की आगे की अपडेट हमारी सहयोगी शिवानी आपको दे रही है। नमस्कार, मैं शिवानी ठाकुर और इंडिया रिपोर्ट पर आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आगामी चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जहां नेताओं ने अपने दावे, दलील और उपलब्धियां गिनानी शुरू कर दी है, तो वहीं जनता ने भी नेताओं को परखने और अपने मुद्दों पर वोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में झांसी 225 विधानसभा गरौठा में आज इंडिया रिपोर्ट के धर्मेंद्र खरे जनता के मन को टटोलने पहुंचे। ग्राउंड जीरो से जनता के मन की बात जानने की कोशिश की ताकि पता चले कि आखिर जनता का मूड क्या है। स्किल और एरज के युवा वर्ग से भी उन्होंने खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या चाहती है झांसी की जनता। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र खरे के जरिए। 2022 का जो चुनाव आ रहा है, जो समर आ रहा है, ये 2022 का एक चुनावी पूरा वर्ष आने वाला है। तो इस चुनाव में हम इस वक्त हैं, इंडिया रिपोर्ट की जो टीम है वो स्किल ग्राम में है। क्योंकि ये स्किल जो ग्राम है ये गरौठा विधानसभा 225 का मुख्य केंद्र माना जाता है। स्किल एरच और बामोर और घुसराएं ये मुख्य केंद्र माने जाते हैं। और इसी केंद्र के बीच में हम स्किल में खड़े हुए हैं और इनको हम जानना चाहते हैं कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या क्या इनकी जरूरतें हैं इस क्षेत्र की, और क्या क्या यहाँ इन्हें आवश्यकता है, और कैसे लोग यहाँ के जो प्रतिनिधित्व करेंगे, किनके सिर पे वो सेहरा बांधेंगे, जिनका और कैसा प्रत्याशी लोग चाहते हैं। आपका नाम? विजय सिंह। विजय सिंह जी, ये बताएं कि जो चुनाव आ रहा है इस वक्त, उस चुनाव में जनता किन मुद्दों को चाहती है कि इन मुद्दों पे सरकार को हम वोट करेंगे और सरकार हमारी कैसी बननी चाहिए, यहाँ की आवश्यकता क्या है? यहाँ आवश्यकता है पानी की सबसे ज्यादा, और जो मुद्दा चल रहा है सरकार का, किसान यूनियन का, वो भी मतलब चाहते हैं कि हमको फायदा हो, किसानों को फायदा होना चाहिए। किसानों का जो मुद्दा भी चल रहा है, लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, पूरा लखीमपुर खीरी हुआ, पूरा बॉर्डर जाम किए हुए हैं किसान वगैरह, उनकी जो मांगे हैं वो जायज है कि नाजायज है? जायज। उन जायज मांगों का इस चुनाव पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ने वाला नहीं है। क्यों? अगर किसान की जरूरतें पूरी नहीं होगी तो असर नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा जब किसान को मिलेगा, कुछ नहीं तो असर पड़ेगा निश्चित। दूसरी चीज, अभी जो प्रियंका गांधी जी गई थी या और लोग भी गए थे चुनाव वहाँ पे, लखीमपुर खीरी जो लोग 9 लोग मरे हुए हैं, उनके परिवारों से मिलने के लिए, और प्रशासन ने उनको रोक दिया, ये क्या सही था गलत था? प्रशासन ने रोक दिया, जो गलत था तो रोकना नहीं चाहिए। रोकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए था, जरूरी है। अच्छा, जो किसान का मुद्दा है, आप कह रहे हैं पानी की यहाँ आवश्यकता है, यहाँ एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना भी बन रही थी जिससे पूरे क्षेत्र को फायदा होता, बुंदेलखंड को, वो भी रोक दिया गया। और भी रोक दिया गया। उससे क्या अंतर पड़ेगा? बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा जनता को, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा जमीन पड़ी रहेगी, पानी की सप्लाई नहीं होगी। 4.5 साल सिर्फ जांच के नाम पर रोक के करोड़ों रुपए बर्बाद हो चुके हैं इस वक्त। वो पैसा आम जनता का, भारत की आम जनता का पैसा है। बिल्कुल है। तो जो बर्बादी हुई है इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी। कौन होगा? सरकार होगी। अच्छा, आपका नाम? मंगल सिंह। अच्छा, मंगल सिंह जी, बताएं कि जो शिक्षा है इस क्षेत्र की, कोरोना काल में निकल गया पूरा 2 साल, बच्चे भी अपने घर में बैठे हुए हैं, इसका क्या अंतर पड़ा हुआ है?
इसमें अंतर ये पड़ा था कि जो लॉकडाउन लगा दिया गवर्नमेंट ने, समय पे कॉलेज नहीं खुले, खुलने के बाद जो छोटे तबके के आदमी हैं, जो बड़े आदमी है तो अपने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा रहे, कोई कहीं पढ़ा रहा हो, और जब पढ़ाई नहीं हो पाई तो शिक्षा आगे तो सभी के सो गई, तो भाजपा का नुकसान होगा इससे। भाजपा का दूसरी नुकसान चीज क्या है कि यहाँ कृषि वाला क्षेत्र है, दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मजदूर वर्ग ज्यादा है, मजदूर पर जाना है यहाँ पर। मजदूरों का क्या, मजदूर को कैसे मजदूरी मिल रही, कैसे वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं, कैसे वो अपना परिवार चला रहे हैं? मजदूरी पहली बात तो मिल नहीं रही, मिल रही तो मजबूरी में मिल रही मजदूरी, मजबूरी में मजदूरी मिल रही, मजबूरी में मिल रही मजदूरी। हाँ, तो आम मजदूर पर भी तो इसका अंतर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा अंतर, जो भी सरकार के ऊपर पड़ेगा अंतर। आपका नाम? श्री अजय कुमार, ग्राम मुश्किल से। अजय कुमार जी, अब जिस तरीके से चुनावी समर चालू हो गया, आप युवा वर्ग में आते हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो किन मुद्दों पे आप जाएंगे? आपको क्या मतलब आवश्यकता क्या होनी चाहिए? आवश्यकता तो यही है कि मतलब महंगाई चल रही है काफी, ये देख रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल कितना बढ़ गया। और यानी कि शिक्षा के विभाग में सोच लें तो हाँ, जॉब नहीं चल रही, बेरोजगारी। सत्ता का एक कथन है कि हम जो भी योजनाएं बना रहे हैं जनता के हित के लिए बना रहे हैं, और उन योजनाओं को हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। क्या ये सब कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल बेरोजगारी चल रही है। देखो हम लोग बेरोजगार कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में इस वक्त सारी चीजें, आपके कृषि प्रधान क्षेत्र है ये पूरा, हाँ, तो यहाँ भी काफी दिक्कतें होंगी। दिक्कतें हैं, पानी की बहुत समस्या है। डैम रोक दिया गया, इसका क्या है? डैम बन जाए तो किसानों का भला हो जाए। नुकसान हुआ इस क्षेत्र का? हाँ, बहुत नुकसान हुआ। जो जनप्रतिनिधि है, आप कैसे जनप्रतिनिधि चाहेंगे इस वक्त क्षेत्र जो आपका अब तो? अरे हम तो सोचते हैं कि विकास करे, बस वही ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए। हाँ, आपका लेके नगर नीरज में है, और इंडिया रिपोर्ट की जो टीम है इस वक्त ये जानना चाहेगी, जो 2022 का चुनावी समर का आगाज हो चुका है, उस समर में सारे योद्धा अपनी तैयारी कर रहे हैं, और इस वक्त हम युवा वर्ग से जानना चाहेंगे कि आखिर उनका आने वाला समय में किस मुद्दों पर इस चुनाव को वोट करेंगे। आपका नाम? गौरव दुबे। हाँ दुबे जी, ये बताइए कि आने वाले चुनाव आ रहा है, इसमें किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? आदमी केवल इसमें काम देखेगा, और काम केवल सपा सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया है। आदमी केवल अब की बार नई हवा और नई सपा है, तो सपा को वोट करेगा, और सबसे ज्यादा वर्ग युवा वर्ग है जो अखिलेश यादव जी को लाइक करता है और किसी को लाइक नहीं करता है। नहीं, इस वक्त मुद्दों की बात कर रहे हैं, जैसे महंगाई का मुद्दा हो गया, और उसके बाद आपका शिक्षा का मुद्दा हो गया, स्वास्थ्य का मुद्दा हो गया, और इस वक्त जो चल रहा है, जैसे अभी लखीमपुर में हुआ, 9 लोग मारे गए, उसमें एक पत्रकार भी था, और प्रियंका गांधी वगैरह जब गई वहाँ, उनको पूरी तरह रोक दिया गया। ये क्या सही था? इन मुद्दों पे क्या असर पड़ेगा चुनाव का? ये गलत है, सरासर गलत है। ये केवल इनकी सरकार है, इनका कानून है, ये अपने पुलिस के दम पे पुलिस गुंडाई चला रहे हैं। ये सरकार से कुछ नहीं करवा रहे हैं, केवल पुलिस के नाम पे चला रहे हैं गुंडागर्दी। शिक्षा का क्या स्तर है इस वक्त? शिक्षा अपने स्कूलों में देख लो, छतें टूटी पड़ी, और किसी में पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। सालों से स्कूल बंद है, कोई गौरगिरी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आपका नाम? जी, मैं कलीम अहमद हूँ। अच्छा, जो चुनावी समर आ चुका है, इसमें जो वोट डालेगा जनता, किसको वोट करेगी, किस मुद्दे पर वोट करेगी? देखो, सबसे पहले हमारा सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। और शिक्षा के लिए जो वर्तमान जो सरकार है, इन्होंने शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। कोरोना के नाम पे प्राइवेट स्कूलों में फीसें तो ले ली गई, लेकिन पढ़ाई कहीं नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इन्होंने जो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, हमारे ख्याल से एक भी कोई वैकेंसी किसी विभाग में नहीं निकली है। मैं खुद शिक्षित हूँ, लेकिन आज तक बेरोजगार हूँ, क्योंकि मुझे कहीं पे आवेदन करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ नौकरी करने कहाँ चले जाएँ। तो हमारे लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए तो आपने देख ही लिया है कि कोरोना काल में हमारे प्रदेश के कैसे हालात रहे, कि लाखों की तादाद में जनता मरती रही, और स्वास्थ्य के नाम पे, ऑक्सीजन की कमी के नाम पे हम लोगों की लाखों लोग, हमने अपने अपनों को कई एक हमारे रिश्तेदार परिवार में। अखिलेश निराला है मेरा। निराला जी, आप ये बताएं थोड़ा सा, स्वास्थ्य सेवाएं इस क्षेत्र में कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं काम चलाऊ चल रही हैं, ज्यादा अच्छी नहीं है फिलहाल। शासन तो कहता है कि हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि
हर व्यक्ति को इलाज मिलेगा, हर व्यक्ति को फ्री दवाइयाँ मिलेंगी, हर आदमी की जरूरतें पूरी होंगी? नहीं नहीं, सरकार तो कुछ भी कहती रहे, लेकिन जो धरातल में दिखाई दे रहा है, हम लोगों को लग रहा है, वो हकीकत यही है कि काम चलाऊ सब चल रहा है काम। ये सरकार खाली वादे हवाई करती है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या बोलेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर भी सरकार का बिका हुआ हो गया है, सब उन्हीं के अनुसार चल रहा है। जैसा वो कहते हैं वही होता है। गरीबों का कभी न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ हमेशा नीची भावना, यानी उस तरीके से देखा जाता है कि इनको हमेशा नीचे ही रखा जाए, उसके साथ न्याय नहीं होता है। मतलब आपके कहने के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत कमजोर है? बहुत कम। और जो भी चल रहा है वो प्रशासन के कहने भी चल रहा है, शासन के कहने। बिल्कुल। और जो अभी जैसे लखीमपुर में 9 लोग मारे गए, उसमें काफी लोग लगे हुए हैं कि जो उनके पास जा रहे हैं उनको रोक दिया जाता है। ये नीति का सही है? नहीं, ये गलत है, ये तानाशाही है उनकी। तानाशाही है। हाँ, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उनको मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर कोई मदद के लिए जाता है तो या उससे मिलना चाहता है, अपनी भावना जागृत करना चाहता है, तो उसे रोक दिया जाता है। ये सरासर अन्याय है, तानाशाही है सरकार की। दादाजी आपका नाम? अच्छा, जो अभी चल रही है व्यवस्था वो सही है कि गलत है? सब सही है। सब सही है। लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब सही है? सब सही है। हम तो जो सब सही चल रही। और जो किसान अभी जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी सही है? वो सही है, उसका क्या ये एक बुजुर्ग है स्किल ग्राम के, और इनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही शब्द है कि सब कुछ सही चल रहा है। मतलब जो चल रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। अच्छा, आपका नाम? भोलाराम। भोलाराम जी। अच्छा, दादाजी ये भी बोल रहे थे सब चीज सही चल रही है। अब दादाजी को इतना नॉलेज नहीं है साहब, हम बोलने का ढंग भी नहीं है। अब ऐसा है कि देखो जो चीज होती है वह होती है, नहीं होती है। इस समय पशुओं के माया भी परेशान है। शासन अभी बीच बीच में जो राशन देता है, फ्री तो फ्री मिला है कुछ। अकेले अब तो ऐसा है अंदाज है कि चलो सरकार रहेगी, चलो एक दफे नहीं मिल पाएगा, काहे बंद ही होने वाला है, वो एक ही दफे मिल रहा है। उज्ज्वला योजना भी चली थी, हर व्यक्ति को सिलेंडर फ्री दे रहा है, कनेक्शन फ्री दे रहा है। तो और सरकार बिल्कुल खलर की खेच रही, उसमें तो नहीं जा रहा है बिल्कुल। सब लोग इतने बेचैन है, 900 को 700 को सिलेंडर 1100 1000 के कर दो, बोलो का है, कहाँ से मजदूर आदमी दे पाएगा? नहीं, जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई इसका सबसे ज्यादा अंतर गरीब जो तबका है, किसान मतलब किसान वर्ग हो गया, या फिर आपका मजदूर वर्ग हो गया, या मध्यम वर्गीय परिवार हो गया। और दूसरी चीज, एक चीज हमारा आपसे पूछ रहे हैं कि जो सरकार एयरपोर्ट, ट्रेनें सबका निजीकरण कर रही है, वो आपकी नजरों में सही है गलत है? गलत ही है वो सब। सरकार फायदा किसको हो रहा है? इसको फायदा सरकार को। किसको हो रहा फायदा? ठेकेदारों को। किसको? पूंजीपतियों को। ये थे हमारा स्किल ग्राम में, स्किल ग्राम में थे इस वक्त हम। और स्किल ग्राम में जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने अपनी भावनाएं बताई कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से वोट करेंगे और आखिर इनकी समस्याएं क्या थी और इनको परेशानियां क्या हैं और ये कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। क्योंकि वर्तमान में जो प्रतिनिधि कुछ कहा, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मतलब परिवर्तन तो प्रकृति का नियति है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन का। तो आम जनता परिवर्तन चाहती है, गरीब तबका परिवर्तन चाहता है कि किसी तरीके से अगर हम जो इनको सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। मैं धर्मेंद्र खरे, इंडिया रिपोर्ट की तरफ से स्किल ग्राम से रईस खान के साथ। तो ये थे धर्मेंद्र खरे, जिनके जरिए हमने झांसी की जनता के मन को टटोला। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के नई सीमापुर दिलशाद कॉलोनी, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक बनवा के लोगों का मुफ्त इलाज करवा रही है और मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों की कोई कमी ना हो, इसलिए जगह जगह लोग बीमार हो ये भी सुनिश्चित कर रही है। जी हाँ, नई सीमापुरी दिलशाद कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार बीमारी का तोहफा दे रही है। नई सीमापुरी दिलशाद कॉलोनी में रहने वाले लोग लगातार बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें, जहां एक ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों और गलियों को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वहीं सभी दावों की पोल खुलती साफ नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता बाहर हैदर बने हुए हैं। चलिए उनके रिपोर्ट के जरिए जानते हैं दिल्ली सरकार के इन तोहफों पर जनता के क्या विचार हैं। सलाम, नमस्ते, मैं हूं बाहर हैदर, इंडिया रिपोर्ट से। इंडिया रिपोर्ट वो रिपोर्ट देती है जो जनता की समस्याओं को उठाती है और जो जन समस्याएं होती है उसको सामने लाती है।
देखिए आज हम खड़े हैं नई सीमापुरी है, मेरे बिल्कुल सामने नई सीमापुरी है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये दिलशाद कॉलोनी है। यहाँ बहुत क्षेत्र के विधायक हैं, पार्षद हैं या लिखित के अंदर RW के लोग जो है ना लिखित में मौखिक तौर पर यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। ठीक मेरे पीछे देखिए ये ऊपर जो बिल्डिंग के पार्टी जहाँ मल मूत्र गिरता था, हमारी टीम आने से पहले, इंडिया रिपोर्ट के आने से पहले यहाँ कपड़ा लगा दिया जहाँ पे तमाम लैट्रिन देती थी। ये गंदा पानी जो आप देख रहे हैं लैट्रिन भी है, ये सारा का सारा उठने के बाद यहाँ आता था। और ये मासूम छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर खेलते हैं, जो कि बड़े भयंकर बीमारियों की चपेट के अंदर आ रहे हैं, जिनकी कोई भी, ये देखिए किस तरीके जो विकास के ढोल बजाते हैं विधायक हो या पार्षद हो या जो भी लोग हो, लेकिन कोई भी यहाँ पे सुनवाई ना होती। ये मासूम बच्चे कई बार मरतबा भयंकर बीमारी की चपेट में आ गए, जिनमें मौत भी हो गई, लेकिन क्योंकि ये गरीब है, मजदूर है, कूड़ा बीनते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। आवाज को इनकी दबा दिया जाता है। आज इसी आवाज को दबाने के इंडिया रिपोर्ट लेके हम आए हैं, ऐसी रिपोर्ट लेके जो आम जनता की समस्याओं को इंडिया रिपोर्ट उनकी रिपोर्ट देती है, उनकी समस्या को उठाती है, उनकी आवाज़ों को उठाती है। हमारे पीछे ये RW के शेख निसार खड़े हैं, मेरे साथ अवाम हिंद सोसाइटी के जो है राम निवास शर्मा जी खड़े हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। ये अक्सर RTI के जरिए भी वैसे भी जनता की समस्याएं उठाते फिरते। मेरे ठीक पीछे कैमरामैन से सोहेल हैदर से कम हुआ था, पीछे मेरे पीछे जो आवाम खड़ी है जो कि यहीं के निवासी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक ये मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन इनकी कोई भी सरकार को नहीं, आंखें बूंद करके बिल्कुल ये सरकार बैठी है इनकी तरफ से। वैसे दिखाने के लिए बड़े ढोल बजाते हैं कि आम जनता के लिए कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहा है। देखिए ये गरीबों के लिए कितना कर रहा है हम बताते हैं। ये देखिए मेरे साथ शेख निसार जी है। शेख निसार जी ये बताइए, आपने जो इसके अंदर किसी से शिकायत करी, पार्षद से या विधायक से, कि जो समस्या है, जो गंदगी है, जो यहाँ पर बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जब भयंकर बीमारियां फैल रही है, जानलेवा बीमारियां चल रही है, तो शिकायत करी? मैंने शिकायत मोनी जिंदवाल निगम से बोलिएगा जरा। मैंने शिकायत मोनी जिंदवाल जी को करा, निगम पार्षद जो है यहाँ का, ये कुछ काम नहीं करता इलाके में, वहीं बैठे बैठे ऑर्डर देता सबको, कुछ नहीं होता। जो राम प्रवेश को लगाया वो कुछ नहीं करा। मैंने 1/7 में भी देखा है लेटर, और 13/8 को भी देखा है, कह रहा हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जिससे लैटरिन यहाँ बहरा, देखो लैटरिन बहरा, काम नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, झूठे वहाँ वादा करता। राम प्रवेश को अभी तक हटाया नहीं, उससे महीना लेता पैसे, इसलिए नहीं हटा रहा। 1 लाख रुपए महीना जाता, इसलिए हटा रहा। राम प्रवेश को मैंने कई बार कहा, वो काम नहीं करता, उसको हटाओ, इलाके में काम नहीं करता। देखिए ये जो समस्या है, जो ये बता रहे हैं, जो इनका दर्द है, ये देखिए जल बोर्ड है सामने, मेरे सामने बिल्कुल जल बोर्ड है नई सीमापुरी का, और वहां से ये नाला आ रहा है, जो कि ये नाला साथ में होता हुआ, ये सामने मैं कैमरामैन से कहूँगा मोहम्मद मस्जिदी पे नाला जाता है, जो कि ये ब्लॉक है। कई मरतबा क्षेत्रवासी जो है इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। नाला ब्लॉक पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ के पानी बह के यहाँ रहा है, और यहाँ की बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है, और ऊपर से सारा गंदा पानी है। अब मेरे साथ में खड़े हैं राम निवास शर्मा जी, जो कि RTI स्पेशलिस्ट है और अवाम हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जो कि ये कई मरतबा यहाँ की क्षेत्र की समस्याएं जो है ना, आम जनता की समस्या उठा चुके हैं। हम इनसे ही रूबरू होते हैं और पूछते हैं, राम निवास शर्मा जी। जहाँ तक ये लोग दावे करते हैं, निगम पार्षद हैं यहाँ के और विधायक हैं, तो ये दावे करते हैं कि हम यहाँ पे जनता के हित में काम करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ काम के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, औपचारिकता पूरी की जाती है। और जहाँ तक साफ सफाई का मुख्य काम जो है निगम पार्षद का होता है, साफ सफाई का, उस मामले में पूरी तरह से 0 रिजल्ट है यहाँ का। यहाँ 250 के लगभग सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 100 कर्मचारी भी काम पर कभी दिखाई नहीं देते हैं। वजह क्या है? वजह सबसे महीना वसूली की जाती है पार्षद के द्वारा। आज यहाँ लगभग 90% नालियां ब्लॉक हुई पड़ी हैं। सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए कभी कभी सफाई कर्मी दिखाई देते हैं, तो पहला नंबर आता है, और पार्षद खाली हवाई करके जो है और फॉर्मेलिटी पूरी करती है। सफाई के नाम पे कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी कोई काम नहीं। ठीक है, देखिए इन्होंने जो RW के और जो NGO के ये
हमारे रामनिवास शर्मा जी चेक निषाद जी ने इनका दर था। देखिए बिल्कुल इसी के सामने मकान है। क्या नाम है भाई आपका? 246। क्या नाम है आपका? बबलू भाई है हमारे सामने खड़े हैं, बिल्कुल इस बिल्डिंग के सामने इनकी बिल्कुल घर के सामने इनका घर है। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। ये क्या समस्या है? हाँ, ये पानी सब भर गया। 1 मिनट कैमरा मैन से कहूँगा जरा मैं इधर को घुमाएं अपना कैमरा। बदबू मारता है लैट्रिन का पानी। देखिए बब्लू भाई हैं जो बिल्कुल घर का सामने है, आमने सामने घर है और ये यहाँ रहती है, इनकी फैमिली रहती है। 20 साल से यहाँ पे रहते हैं। बोला हम लोग का बात ही नहीं। आपकी कोई बात नहीं सुनता कोई भी। आपने शिकायत करी इसकी? बहुत दफा शिकायत करा। ये तो यहाँ का जो कर्मचारी वाला इंस्पेक्टर है उनको इनका कहना है कि हम निगम अधिकारियों से भी, निगम पार्षद से भी कई मरतबा हम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी हमारी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। बने रहिए बहार हैदर के साथ, इंडिया रिपोर्ट के साथ। सलाम नमस्ते। अब लेके चलते हैं जो कि हम गड्ढा है, जो कि ये सरकारें जो है ना वो दावा करती है कि गड्ढे मुक्त कर दिए दिल्ली को। देखिए किस तरीके या बाइकों में रात को हादसे होते हैं। अब हम यहाँ से लेके चलते हैं, बिल्कुल इस तरीके चलते हैं, दिन के अंदर हादसे होते हैं मेरे। देखिए अब हम ये चल रहे हैं बिल्कुल नई सीमापुरी मेन मार्केट के अंदर। ये एक गड्ढा है जहाँ पे हम आपको लेके चल रहे हैं। इस गड्ढे के अंदर कई मरतबा रात के अंदर, अब बरसात का मौसम रहा, बरसात के मौसम में इस गड्ढे के अंदर पानी भर जा करता था और यहाँ छोटे छोटे बच्चे कितनी मरतबा मौत के मुंह से लोगों ने निकाला। ये देखिए खुला हुआ गड्ढा है जो कि बहुत गहरा है, लेकिन कोई भी इसको ढकने वाला नहीं है। जिस टाइम बरसात का पानी होता है तो लोग जब बाइक में सवार आते हैं, पब्लिक आते हैं। ये मेन मार्केट है, नई सीमापुरी की मेन मार्केट है। ये साइड मेरे दिलशाद कॉलोनी है और आगे नई सीमापुरी के मेन रास्ता ये जाता है दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डन को जाता है। और ये गड्ढे के अंदर बाइक सवार गिरते हैं, पैदल सवार गिरते हैं। लेकिन ये दिल्ली सरकार से, निगम पार्षद से भी हमने कई मरतबा शिकायत क्षेत्रवासियों से करी कि ये गड्ढा है या मौत का गड्ढा नहीं है बल्कि मौत का कुआं खुदा हुआ है। यहाँ के लोगों के साथ हादसे होते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी बेखबर हो चुकी है जो कि आम जनता की गरीब की आवाज को सुनने से वंचित हो रहे हैं। लोग इनकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए खुला हुआ गड्ढा। मैं कैमरामैन सुहेल हैदर से कहूँगा ये गड्ढा दिखाएं। रही है जो 10 आदमियों का काम है वो एफजी वालों से बराबर 1 आदमी से कराया जाता है। एक मिनट क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जी। आप दिलशाद कॉलोनी में कहाँ? दिलशाद कॉलोनी में पवन कुमार जी की दुकान है। इन्होंने कहा कि यहाँ से लेके और मदर डेयरी तक पूरा नाला खुला हुआ है, ओपन है। क्या आधे भी ढका हुआ है? आधे भी ढका नहीं, आगे बारात घर के पास भी खुला हुआ है। खुला हुआ है। चलिए हम चल के दिखाते हैं। आइए पवन साहब, आइए आइए सर आइए। देखिए चल के हम पवन साहब को लेके चल रहे हैं। ये देखो सर यहाँ में ढके हुए हैं, इधर खुले हुए हैं। देखिए किस तरह ये ओपन नाले हैं, खुले में हैं। ये देखिए सर, ये देखिए यहाँ खुले हुए हैं। ये देखिए बिल्डिंगें हैं, दिलशाद कॉलोनी है। आगे देखिए किस तरीके ये ओपन नाले हैं। अपने पत्थर ढके हुए हैं। इनका कहना है कि ये पत्थर डाले गए, जरा कैमरामैन से कहूँगा पत्थर दिखाइए। ये अपने निजी बजट से जो है ये इन्होंने पत्थर डाले हैं, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, एमसीडी की बनती है, पीडब्ल्यूडी की। लेकिन नाला जो है पीडब्ल्यूडी का है और एमसीडी का है, नाली एमसीडी की है। देखिए किस तरीके ओपन खोले हुए हैं। ये देखिए तब देखिए किस तरीके ये नाले के अंदर कूड़ा भरा हुआ है। ये दिलशाद कॉलोनी है, मेन मार्केट। आगे चलते हैं। हम इस तरीके चल रहे हैं। देखिए मेन मार्केट के अंदर हम इस टाइम नई सीमापुरी के मेन का मार्केट के चल रहे हैं। मेरे राइट साइड के अंदर नई सीमापुरी है और लेफ्ट साइड के अंदर दिलशाद कॉलोनी, जो कि 5 कॉलोनी के अंदर आती है। जहाँ के लोग, यहाँ की जनता बड़ा टैक्स देती है, हर तरीके से कहती है। यहाँ की सुविधाएं हैं, यहाँ की सुविधाएं देने के लिए सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनाती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं नजर आता। देखिए यहाँ पे ये देखिए खुला हुआ, ये भी खुला हुआ नाला। पूरी नालियां जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। देखिए ये मेन इनकी दुकान है, लेकिन किस तरीके से है ना सारा का सारा नाला खुला हुआ है, ओपन पड़ा है नाला। गर्ग साहब है हमारे, इनकी शॉप है, बहुत पुराने लोग हैं, निवासी हैं। सामने भी इनका प्लॉट वगैरह निवासी है, दिलशाद कॉलोनी में भी इनका निवास है। सवार करते, लेकिन ये
दिल्ली सरकार से, निगम पार्षद से भी हमने कई मरतबा शिकायत क्षेत्रवासियों से करी कि ये गड्ढा है या मौत का गड्ढा नहीं है बल्कि मौत का कुआं खुदा हुआ है। यहाँ के लोगों के साथ हादसे होते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी बेखबर हो चुकी है जो कि आम जनता की गरीब की आवाज को सुनने से वंचित हो रहे हैं। लोग इनकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए खुला हुआ गड्ढा, मैं कैमरामैन सुहेल हैदर से कहूँगा ये गड्ढा दिखाएं जो कि खुला हुआ। या सरकार दावे करती है कि हम गड्ढा मुक्त कर सकते हैं। हम मेन मार्केट के अंदर ये गड्ढा दिखा रहे हैं जहाँ बाइक सवार गिराते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरते हैं, और अगर जब वो बच्चे हाथ ऊपर को उठाते हैं तो दिख जाता है लोगों ने इन बच्चों की जाने बचाई है। बने रहिए बाहर हैदर के साथ, इंडिया रिपोर्ट के साथ। देखिए एक नाला, ये देखिए ये बता रहे हैं किस तरीके से नाला मेन नाला है, वो कच्चे का नाला है, ये सारा का सारा नाला रुकवा है और ओपन नाला है। तो ये कह रहे हैं PWD कहती है, PWD इनकी सरकार के कहती है कि ये खुला हुआ। मैं सुहेल हैदर से कहूँगा घुमा के दिखाएं, इधर से घुमा के पानी है सारा पूरा मेन मार्केट का जो नई सीमापुरी दिलशाद कॉलोनी का जो नाला है पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। देखिए किस तरीके ब्लॉक हो चुका है और यह सरकार किस तरीके दावे कर रही है। देखिए किस तरीके ब्लॉक है। कैमरामैन सुहेल हैदर से कहूँगा पूरा दिखाइए किस तरीके ये नाला ब्लॉक है। इसी से मक्खी मच्छर बैठे, इसी से भयंकर बीमारियां फैल रही है। और भी पिछले दिनों जो जल भराव की स्थिति जो देखनी पड़ी, सभी को जल भराव से परेशानी भुगतनी पड़ी। जल भराव के पीछे यही कारण था कि यहाँ तमाम नाले नालियाँ बिल्कुल ब्लॉक हुई पड़ी हैं। कोई सफाई कर्मी कोई काम नहीं करता, बच्चा कर्मचारी को लगाता है, पक्का को नहीं लगाता। इनका कहना यह है कि जो कर्मचारी हैं पक्के वो घर में बैठने के बाद या सफेद कपड़े पहन के बाद घूमते हैं। जो एफजी के अंदर जो लोग रहते हैं एफजी के अंदर उनको यहाँ पे लगाया जाता है। 10-10 आदमी का एक एक काम कराया जाता है। ये भी मानव अधिकार का हनन है। खुलेआम नगर निगम मानव अधिकार का हनन कर रही है। जो 10 आदमियों का काम है वो एफजी वालों से बराबर एक आदमी से कराया जाता है। एक मिनट क्या नाम है सर आपका? पवन कुमार जी। आप दिलशाद कॉलोनी में कहाँ? दिलशाद कॉलोनी में पवन कुमार जी की दुकान है। इन्होंने कहा कि यहाँ से लेके और मदर डेयरी तक पूरा नाला खुला हुआ है, ओपन है। यहाँ आधे में ढका हुआ है, आधे में ढका नहीं, आगे बारात घर के पास भी खुला हुआ है। चलिए हम चल के दिखाते हैं। आइए पवन साहब, आइए सर आइए। देखिए चल के हम पवन साहब को लेके चल रहे हैं। ये देखो सर यहाँ में ढके हुए हैं, देखो का नाला है किस तरीके ओपन बिल्कुल नाला है। और यहाँ मच्छर, कैमरामैन से कहूँगा साफ मच्छर डेंगू के और जानलेवा मच्छर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही मच्छर उड़ने के बाद जब दिलशाद कॉलोनी वाले, तो मेरे पीछे एक बच्ची खड़ी है और भी लोग खड़े हैं, किस तरीके से यही मच्छर उड़ने के बाद यहाँ ये सरकार, केजरीवाल सरकार दावा कर रही है कि हमने डेंगू को मुक्त कर दिया दिल्ली में। ये देखिए क्या खुले हुए नाले के साथ डेंगू मुक्त दिल्ली हो सकती है। ये दावे हैं या ऐसा एक दिखावा है? कितना झूठ है कितना सच है ये तो आम जनता ही तय करेगी। चलिए हम अब आगे चलते हैं। मैं हूं बाहर हैदर। देखिए आज हम ये खड़े हैं बिल्कुल दिलशाद कॉलोनी, मेरे साथ बराबर में समुदाय भवन है। देखिए जो सरकार दावे कर रही है कि नालों को हमने ढक्कन ढक दिया है। मैं कैमरामैन सुहेल हैदर से कहूँगा जब पूरा जूम करके नाली के अंदर दिखाएं किस तरीके इसमें से गैस है। अगर हमने माचिस की तिल्ली इसके अंदर फेंक दी तो इसमें तुरंत आग लग जाएगी, क्योंकि आग इसलिए लगेगी जो नाली लगता है काफी टाइम से नहीं, कई हफ्तों से साफ नहीं हुई है। ये साफ क्लियर दिख रहा। मैं कहूँगा थोड़ा मेरे साथ साथ आए और ये दिखाई खुले हुए जो है ये खुला हुआ देखिए नाला किस तरीके समुदाय भवन का ये खुला हुआ ओपन नाला आप देख सकते हैं किस तरीके ओपन खुला हुआ नाला है। और यहाँ से मेरी देखो पीछे से मलमूत्र भी आ रहा है। लेकिन यहाँ लिखित में कितनी मरतबा लिखित में सोनू शर्मा जी हैं जो कि अवामी हिंद सोसाइटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो सोनू शर्मा लिखित में कई मरतबा अधिकारियों को लेटर के अंदर कह चुकी है, यहाँ पे शिकायत कर चुकी है। लेकिन शिकायत करने के बाद भी न सरकार पे और न ही प्रशासन पे कोई किसी तरीके का असर हुआ है।
ताकि इन ढक्कनों को ढक के शाम का टाइम, ये कॉलोनी है, मार्केट के लोग हैं, गलियों से निकलने के बाद बच्चे खेलते हुए यहाँ आते हैं और यहाँ खेल खेल के अंदर बच्चे नाले के अंदर गिरते हैं और गिरने के बाद कई मरतबा हादसे हो जाते हैं। बच्चे जान बाल बच्चों की यहाँ जाने बची। बड़े फोटो लगता है। आप क्या चाहते हैं? साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है। सलाम नमस्ते, बने रहिए बाहर हैदर के साथ। इंडिया रिपोर्ट से कैमरामैन सुहेल हैदर के साथ। उधर जो दूसरी दोबारा आ जाएगा। नेता तुम इधर आओ, देता कोई जरूरत नहीं, ले आए तो कोई बात नहीं ला कोई बात नहीं। साथ में इस्तेमाल करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी कड़ी में मोहम्मद हाशिम साहब। क्या है, क्या ये आप लोग जानते हैं? नहीं, तो मैं बताता हूँ। जिला माने शहर हो गया आपका, विधिक माने न्याय हो गया, और सेवा जो हम लोग आपकी करते हैं निःशुल्क भाव से, और प्राधिकरण संस्था। आप लोग जोश खरोश के साथ इनका स्वागत करें। आए जज साहब का स्वागत करें। चौथे क्रम में खुर्शीद आलम साहब, तो आगे आओ ना, मीनार के सामने रोड जो जाती। सीधा बस स्टॉप वाली रोड पे। जो बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है या जो भी उनके साथ उत्पीड़न शोषण वगैरह होता है, तो अगर उनको कानून की जानकारी होगी तो उनके लिए काफ़ी अधिकार बचेंगे और काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है उनको, और यहाँ तक कि हमारे पूरे मुआशरे को, पूरे समाज को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अभी आशीष साहब ने आप लोगों को बताया कि ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। दरअसल मैं आप लोगों को सादा भाषा में बताता हूँ ताकि आप लोगों की बेहतर समझ में आ जाए। इज़्ज़त मुआज़ हज़रात, यहाँ पर मौजूद बड़ी खुशी की बात है कि ख़वातीन यानी महिलाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और इस मुल्क में महिलाओं के यानी औरतों के अधिकारों की हिफाजत के लिए आजकल कानून की काफ़ी ज़रूरत है। तो किसी भी विभाग में कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है और कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आप सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में आकर पास चलकर न्यायालय भी आएगा, लाचारों के पास चलकर न्यायालय भी आएगा। थक कर न बैठ ए दोस्त, न्याय भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए श्री अपर जिला न्यायाधीश से महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो 2 शब्द कुछ कहें, हम लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। इस 75वें आज़ादी के जश्न पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने हर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हर जिले के हर गांव तक लोगों को कानून बताया जाए। उसी कानून बताने की श्रृंखला में हम लोग यहाँ पर आमतौर पर आपने लोगों को सुना होगा, किसी के साथ कोई छोटी मोटी वो हो जाती है, हादसा हो जाता है, लोग उनको मशवरा देते हैं कि आप अदालत जाइए, अदालत में आपके साथ इंसाफ होगा। तो वहाँ से जवाब आता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम मुकदमा लड़ सकें, इसलिए लोग अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि किसी भी शख्स को
इस वजह से इंसाफ से इनकार ना हो जाए कि उसके पास पैसा नहीं, गरीबी की वजह से किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए ये ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण हर ज़िले में खोला गया। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में उनका ये काम है कि अगर किसी भी शख्स को इस ज़िले में, यानी रायबरेली का जो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण है रायबरेली के लोगों के लिए है, तो रायबरेली का कोई भी इंसान अगर ऐसा महसूस करता है कि उसको किसी मुकदमे में पैरवी करने के लिए पैसा नहीं है गरीबी की वजह से, या वकील करने के लिए पैसा नहीं है, तो वो ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर अपनी परेशानी वहाँ बताकर अपनी परेशानी का हल निकाल सकता है। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बिना किसी पैसे के आप लोगों को एक वकील मुहैया करेंगे जो बिना फीस के आपका मुकदमा लड़े और या कंप्लेंट करेंगे कोर्ट में। 156(3) की एक एप्लीकेशन कहलाती है, वो देंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो उसमें अब सिलसिला ये बनाया गया है, कानून ये है कि अगर आप थाने में FIR करने के लिए जाएंगे तो वो दे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जो जो समस्या है वो दीजिए। तो मैं उनसे रिलेटेड एक छोटा सा कानून आप लोगों को बता देता हूँ, आपके काम आएगा। कि आमतौर पर ये मुकदमे ज़्यादा देखे जा रहे हैं कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में यानी पति पत्नी में, शौहर बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है और ताल्लुकात बिगड़ते हैं। बीवी घर पे आ जाती है, कहीं कहीं दहेज की मांग भी होती है, मारपीट भी होती है। तो इस तरीके का एक लोग दीजिए और देने के बाद में बैठ जाइए। सब लोग भीड़ में इकट्ठा करिए, बैठ लीजिए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बाद अगर कोई सूरत हाल ऐसी नहीं निकलती, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, सुलह की कोई संभावना नहीं होती, तब जाके FIR की जाती। महिलाओं के लिए एक और कानून अगर आपकी जानकारी में ना हो, सबकी सुनी जाएगी, सबकी बैठ जाइए, बैठ जाइए। वो जो बैठे हैं वो जिले के मालिक हैं। जो लोग खड़े हो बैठ जाए, कुछ ठीक है। अरे वो DM से बड़े हैं, वो जो नहीं आप वहाँ बोले हमारे सुनवाई कराई, हमारे हस्बैंड भी नहीं है इसका। कोई चिंता नहीं कीजिए, करा गए तो कोई दिक्कत नहीं आपकी। तो बिटिया कहता है कि अपनी बिटिया से तो मेरी गर्मी शांत होगी। बताइए हमारी बिटिया पढ़ाई करती कि आप कौन देते हैं? ये बाइक हटवा दो यार। मैं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से, रायबरेली की तरफ से इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य हमारी आम जनता को कानून की जानकारी देना तथा कानूनी सुविधाएं क्या क्या दी जा सकती हैं ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उनको बताना तथा कानून के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति आम नागरिक को जागृत करना। सर आज क्या क्या जानकारी दी गई है? आज चूँकि यहाँ शिविर में हमारी माता बहनों यानी महिलाओं की तादाद अधिक थी, तो उनको धारा 125 मेंटेनेंस से रिलेटेड, उत्तराधिकार से रिलेटेड तथा एडॉप्शन आदि से रिलेटेड कानून की जानकारी दी गई तथा जो साधारण कानून जो आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, उनके बारे में विभिन्न वक्ताओं द्वारा जानकारी रेडी। देश की कोयला राजधानी धनबाद से मैं इंडिया रिपोर्ट के लिए शौकत खान। आज मैं धनबाद जिले के लिलोरी पथरा में मौजूद हूँ, जहाँ पर के लोग आज भी आग के नीचे चलते हैं, आग के ऊपर चलते हैं और अपने गुजर बसर करते हैं। उन लोगों को 2 दिन की रोटी मिलना मुश्किल है, लेकिन आग तो ज़रूर है उसके साथ, लेकिन खाना पकाने के रोज़गार तक या कुछ नहीं मिले। आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कि आग का दरिया बह रहा है, लोग यहाँ पे चलते हैं बहुत मुश्किल से, जान जोखिम रात में सोते हैं, लेकिन सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे या किसी परिवार से भेंट होगा या नहीं होगा, ये दृश्य अक्सर लोगों को भय समाया हुआ रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आग के ठीक हमारे कुछ दूरी पर एक आग का बहुत बड़ा
स्नेह देख रहे हो कि किस तरह से आग फैला हुआ है, और चंद मिनटों की दूरी पर घर भी देखते लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं। यहाँ पे लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसको विस्थापन करने तक विश्वसभा भी नहीं सोची है। विस्थापन के लगातार ये लोग अपने मांग कर रहे हैं। अब देखिए मौत के साहब ये बस्ती देखिए बहुत से ज़मींदोज हो गया है आज भी लोग, लेकिन इसमें रहने के बेबस है। आज तो देखिए दरारें पड़ गई, बहुत से घर वीरान हो गया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा रह के लोग गुजर बसर कर आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे। इसके लिए न सरकार सोच रही है, न ही यहाँ के जिला प्रशासन सोचती है, और न यहाँ के विधायक कुछ सोच रही है। रेडी अभी देखिए आपको यहाँ पे लाए हैं जहाँ पर देखिए ये घर है, बगल में दरारें पड़ी हुई है, यहाँ तक ये गैस निकल रही है। ये बहुत ही खतरनाक और ये है, अब देख रहे हैं कि धुआं टाइप का गैस निकल रहा है। ये जहरीले गैस टाइप का लगता है, बताया जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे देखिए दरार भी है, लोग डर भर के केवाड़ी बंद रखता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं लोग। घर में किसी तरह से भी रहना मुश्किल हो गया है लोगों को। इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरह से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। ये अभी देख रहे हैं कि आपका यहाँ आग है, आग के नीचे में आप लोग रह रहे हैं जी। इधर भी आग है, उधर भी आग है जी। इस तरह कैसे आप जिंदगी गुजार रहे थे? देखिए अभी तो ऐसा स्थिति है कि हम लोग का घर में अगर गर्म पानी जो रखे हुए हैं टैंकर में, वो पानी गर्म हो जाता है। घर का ज़मीन में अगर हम गीला आटा रख देंगे तो रोटी बन जाएगा। इस स्थिति में रह रहा है। और रहने का उसके बाद में बीसीसीएल प्रशासन की इतनी मैंने कि गैर इरादतन काम है कि अभी 2-3 दिन पहले पानी पड़ा था, उसके बाद में हल्का ट्रैक हुआ, हल्का सा बालू मैंने खाना पूर्ति करके चला गया। 400 डंपर माल गिरा देता है और उसके बाद चला जाता है। यही स्थिति है बीसीसीएल का। तो इसे क्या विस्थापन के लिए आप लोगों को कुछ ऐसे दिया गया, बताया गया कि आपको कहीं पे जाना है? हाँ, बेलगढ़िया में दिया है विस्थापन के लिए। बेलगढ़िया में हम लोग का रूम अलॉटेड हो चुका है, क्योंकि जो रूम हम लोग का अलॉटेड हुआ उस फ्लैट का टोटल दरवाज़ा खिड़की और लाइन वगैरह कुछ नहीं है, सब चोरी हो गया है। और जो बीसीसीएल प्रशासन को हम लोग बार बार बोले कि हम लोग को दरवाज़ा खिड़की लगा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, और नहीं तो दूसरे जगह हम लोग का मकान आवंटन कर दीजिए। उसमें भी ढुलमुल रवैया अपनाया हुआ है। तो जिला प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का जनप्रतिनिधि से एक बार हम लोग संपर्क भी किए, उनके स्तर से बातचीत भी हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरे फेज में बात हुआ कि हम सब करवा देंगे। लेकिन उसके बाद विधायक प्रतिनिधि की तरफ से फिर आश्वस्त किया गया कि हम आप लोग का काम कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं कोई काम मिला। ये आप बताइए कि ये जीवन यापन कैसे चलता है यहाँ पे आप लोग का? ये जो पूरा आग चारों बगल है, तो हम लोग तो सोचिए कि हम लोग इस अवस्था में है कि अब जाएंगे कहाँ? वहाँ दरवाज़ा खिड़की कवरा हुआ है, तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? यहाँ पे तो खतरा है, कभी भी जमीन हो सकता है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी भी धस सकता है। तो सोचे कि बहुत हम लोग जिल्लत जिंदगी जी रहे हैं यहाँ रह करके। फिर रहने क्या कहीं और तो आप लेकर रह सकते हैं? कैसे रहेंगे? पर उतना हम लोग को अच्छी औकात नहीं है कि हम लोग कहीं भाड़ा पर लेकर रह सकते हैं। उतना कमाई हम लोग को नहीं है। रोज कमाते हैं 4-8 दिन में 2 दिन कमाते हैं, 6 दिन बैठते हैं, काम ही नहीं मिलता है। कैसा महसूस होता है रात में? किस तरह से गुजारा गर्मी, पूरा गर्मी एकदम बखला। और क्या लगता है कि सुबह होगा? हाँ, होगा बस एकदम अगर सुबह उठे तो भगवान के नाम लेकर के हम लोग जी रहे हैं यहाँ। और अभी हाल में ही आपका हाई पावर कमेटी पीएमओ कार्यालय से हाई पावर कमेटी का आपका कृष्णा शाश्वत आए थे, हुकुमदेव सिंह मीना आए थे सर्वे के लिए कि साइड में ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। कुजामा प्रशासन के लोग इतना चालाकी का काम किया कि हॉट स्पॉट पर ना लाकर खाना पूर्ति करने के लिए जहाँ पर साइलेंट जोन है वहाँ दिखा दिया। हाँ, हमने इस बात को पूछा तो बोला कि इस जगह पर लाने पर हम लोग का ड्यूटी खतरे में चला जाएगा। इस ढंग से अपना ड्यूटी बचाने के लिए हम लोग को जान लेने की तैयारी कर रहा है कुजामा का। अच्छी है। तो सुने आप कि लोग यहाँ पे विशेष अधिकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट सभी का कोल मंत्रालय का बहुत सी टीमें यहाँ पर दौरा कर चुकी है, लेकिन जहाँ पे उन लोग को दिखाना चाहिए जहाँ पे खतरा ज़्यादा है वहाँ पे नहीं आकर के इधर उधर घुमा करके सिर्फ खाना पूर्ति करके चल भेजा गया। इसे सरकार को भी या केंद्र सरकार के को भी लोग अधिकारी जो है अंधकार में डुबाए हुए हैं। ये सवेरे 6 बजे से तो यहाँ पर गोताखोर और स्टीमर की टीम आ गई है, और एक बच्चा गोपाल का शव भी अभी बरामद हो गया है, और 2-3 तरीके से बच्चों की तलाश जारी है। अभी क्षेत्र में गोताखोर भी उतरे हैं, स्टीमर चल रहा है, और पूरे मोहल्ले के लोग, यहाँ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग
नदी के किनारे किनारे पुल पर चढ़कर भी अपना देख रहे हैं। और उसी क्रम में जो बच्चा जो है ये इन्होंने के पुल के नीचे ऊपर से लोगों ने देखा, तो सूचना मिली तो फिर वो शव को निकाला गया। बहुत ही दुखद घटना है और हमने शासन में भी परिवार की मदद के लिए बातचीत कर ली है। लेकिन इस समय हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को, यदि कोई अनहोनी हुई है तो उनकी शव बरामद करने, अथवा जो भी है अभी तो वो मिसिंग में ही मान रहे हैं हम कि एक बच्चा मिल गया है। और थाना लाइन पार के SO, CO, सदर, मैं स्वयं सवेरे से हम सब लोग क्षेत्र के लोग, मेरे पार्षद सुनील शर्मा जी, सब लोग हम मिले। बहुत दुखद घटना है। भैया बॉडी वाले हाँ गोपाल के पास मिली तो ये अपने आप ऊपर आ गई थी इन्होंने है वो उन्होंने देखा था, उन्होंने इसको फिर ले आना ना अभी वहाँ पे अच्छे बहुत आप थे वहाँ पे नहीं देख ली वहाँ तो लौट गया उल्टा कर दिए नहीं किधर वो चेहरा है फिर भी ऐसे कर दो सीधा कर दो जब मतलब नहीं जा रहे हैं। हाँ ना कितना रॉबर्ट टीम आता है थोड़ा फोटो ले लेंगे, एक फोटो ले लो, खोल का चेहरा खोल चेहरा वो है क्या पगड़ी की जो दादा जो है हाँ वही कम 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 कमर